तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली नेवी एमआर का 12 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 12 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं नेवी एमआर की 12 जुलाई की द्वितीय पाली में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, मसालों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। मसालों के लिए प्रसिद्ध शहर है केरल। केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि केरल राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। भारतीय मसाला संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय मसाला संग्रहालय ये केरल में स्थित है। दूसरी बात, केरल को भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि स्पाइस गार्डन के रूप में कौन से राज्य को जाना जाता है, तो केरल राज्य को जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार ये दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत मसालों में से एक काली मिर्च का उत्पादन करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला आयोजित करने वाला पहला राज्य बना। मेले का आयोजन जयपुर शहर में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था कि कथकली किस चीज़ को दर्शाती है। देखिए कथकली जो है ना, अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई को दर्शाती है। दूसरी बात, कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि कथक, कथकली और कुचिपुड़ी नृत्य, कथक, कथकली और कुचिपुड़ी जो हैं ये नृत्य के उदाहरण हैं। कर्नाटक के राजकुमार के सरपस्ती में 17वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में कथकली नृत्य विकसित हुआ था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कथकली नृत्य ललित कला के 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। अब कुछ नृत्य हैं और राज्य हैं, जैसे कि कथक जो है, जैसे कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कथक ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ओडिसी ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, कथकली ये केरल का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य असम का लोक नृत्य है, मणिपुरी ये मणिपुर का लोक नृत्य है, मोहिनीअट्टम ये केरल का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि नृत्य से भी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है आकोकागुआ, माउंट आकोकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 6000 फीट से अधिक है और विस्तार में यह पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में उच्चतम बिंदु पर है। यहाँ पर आपको देखिए इसकी ऊंचाई आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। और ये कहाँ पर है, ये अमेरिका में है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम एंडेज पर्वत की बात करें तो यह एंडेज पर्वत श्रृंखला अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। फरवरी 2020 में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकुआ के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन थी, काम्या कार्तिकेयन, ये आपको ध्यान में रखना है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी सतह पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडेज पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रॉकी पर्वतों की
रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्बर्ट। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राजील। ये प्रश्न जो है कल के पेपर में पूछा गया था, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ये भी प्रश्न मैंने आपको अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए राष्ट्रगान जो है ना तत्वबोधिनी पुस्तक से लिया गया है। राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न को कहीं से भी घुमाकर पूछा जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कहने का मतलब यह है कि रचना और किसके द्वारा लिखी गई थी कुछ भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? 42 सेकंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में इसे पहली बार गाया गया था। इसे पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में। वे गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय थे। ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनर बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों में से लिया गया है। उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद नाइटहुड को त्याग दिया था। नाइटहुड उपाधि को किसने त्यागा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स दिखना चाहिए उस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन खलीफा के पद को बचाने तथा तुर्की का विभाजन ना होने से चलाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला। कब से कब तक चला ये आप याद कर लीजिए। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना, वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1757 का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो 1757 का जो युद्ध था इसको बोला जाता है प्लासी का युद्ध। और किसके बीच में लड़ा गया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और सिराजुद्दौला। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी पर हुआ था? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। भागीरथी हुगली नदी के तट पर हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध भी मैंने अपने एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों को करवाया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब बोलेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं आपने बताया था। आप ढंग से देखिए, रूस की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपने एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। राजधानी और मुद्रा जरूर देखकर जाइएगा जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा रूबल है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखिए कुछ देश हैं, राजधानी है और मुद्रा है, इन्हें एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है, अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। मुद्रा क्या है अफगानिस्तान की? अफगानी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा युआन। ईस्ट तोमर की राजधानी दिल्ली। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। जॉर्डन की मुद्रा क्या है? जॉर्डन दीनार। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन।
डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। करेंसी क्या है? फोरेंट। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। करेंसी क्या है? यूरो। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। करेंसी क्या है? केन्या शिलिंग। लाइबेरिया की कैपिटल क्या है? मोनरोविया। कैपिटल क्या है? लाइबेरिया डॉलर। मॉरिटानिया की कैपिटल क्या है? नौ अखाली। मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है? ओगैया। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी। करेंसी क्या है? फ्रैंक। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। करेंसी क्या है? शिलिंग। जमैका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन। करेंसी जमैका डॉलर। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। करेंसी क्या है? नीवोशोल। फिजी की कैपिटल क्या है? शुबा। फिजी की कैपिटल शुबा है और करेंसी क्या है? फिजी डॉलर। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि यहां से देखिए 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था इजिप्ट की राजधानी क्या है? इजिप्ट की राजधानी क्या है? तो इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। देखिए राजधानी से प्रश्न पूछा गया है। और इजिप्ट को में से हम मिस्र बोलते हैं, तो मिस्र की मुद्रा क्या है? पाउंड। और इथोपिया की राजधानी है जो है अदीस अबाबा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि नदियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नदियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है, तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर खान। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? हेनरिएटा एच फोर। यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बनी इमारतें थीं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ये कृषि पर ये लोग निर्भर थे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500-1800 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध शिल्प कृतियों में से एक लगभग 4 इंच ऊंची तांबे की एक नृत्य करती लड़की की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। भिरनाडा का सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था एनएसजी कमांडो का क्या काम होता है? तो एनएसजी कमांडो का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। अगर हम बात करें एनएसजी कमांडो की, एनएसजी भारत का विशिष्ट सुरक्षा बल है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नारा क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का नारा क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को। और हाल ही में सुधीर प्रताप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो नील नदी जो है ना भूमध्य सागर में गिरती है। अगर हम बात करें नील नदी की तो नील नदी का स्रोत विक्टोरिया झील है, ठीक है। नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है, यह आपको ध्यान रखना है।
दूसरी बात, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी अल्जीरिया से होकर नहीं बहती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लू नदी का उद्गम ताना झील से होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब हुए थे? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 फ्रांस में हुए थे। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 का शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के शैमानाक्सिक में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। खेल 1924 से 1936 तक 4 साल में आयोजित किए गए। 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध से बाधित हुए और 1948 में फिर से शुरू हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1920 में भाग लिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? 1920 में भाग लिया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।